प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का दूसरा पाठ 20 के दांत का लेखक परिचय। आशा है कि आप लोग पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा को अच्छे से कर लिया होगा, उसका एमसीक्यू भी कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में पटना में हुआ था। यहाँ दो क्वेश्चन है कि कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916, कहाँ हुआ, तो पटना के बदरघाट में। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी माँ का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। यानी उनका जो पढ़ाई है वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुए, पटना विश्वविद्यालय से उन्हें संस्कृत और हिंदी में एमए किया। बाद में वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 तक इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नए शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो उनकी कौन कौन सी रचना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नलिन जी की रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। हिंदी उपन्यास है विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत, जो ये हम लोग पाठ है वो भी इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ है ये 20 के दांत और 17 अंश गृहीत पूर्ण छोटी कहानियाँ। कहानी संग्रह केसरी कुमार और नरेश के साथ काव्य संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो वास्तविक प्रारंभ किसने किया, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उन्होंने प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 की दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है, तो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपा हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधा जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणियाँ जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार को महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो इस तरह से आप लोगों ने
समझा नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।